आज हम समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इट मीन्स जहाँ पर Cl एक नेगेटिव बन के हटेगा और बदले में एक नेगेटिव आएगा, इट मीन्स एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। वहाँ पर एल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एराइल हैलाइड से। तो एराइल हैलाइड इतना कम रिएक्टिव क्यों होता है, इसके बारे में समझने से पहले हम 5 फैक्टर को बताएंगे जो इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। The first factor is resonance. रेजोनेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फाइनल रेजोनेंस में क्या होता है कि क्लोरीन जब नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव आता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है। जबकि अगर हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की तो यहाँ पर प्योर 100% शुद्ध सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये कोई रेजोनेंस नहीं शो करता, इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी और इसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली एराइल हैलाइड से थोड़ा सा इजी हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज डिसोसिएशन। एराइल हैलाइड रेजोनेंस से बहुत अच्छा स्टेबलाइज है। जब ये ब्रेक होगा तो ये एक एराइल कार्बोकैटायन बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है बिकॉज आपने इसको ब्रेक करने के बाद एक ऐसा कार्बोकैटायन बनाया जिसमें पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब एक जगह पे ही रहेगा। और द सेकेंड थिंग इज दैट कि ये sp2 कार्बन से sp पर आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s करेक्टर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो आप एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। जबकि एल्काइल हैलाइड में CH3 जो कि एक कार्बोकैटायन है यानी मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसके अलावा अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा तो वो अपने आप को हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल कर सकता है, लाइक इथाइल। इथाइल में अगर आप देखते हैं तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इथाइल अपने आप को हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा। तो जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनके कार्बोकैटायन उतने खराब नहीं बनते जितना एराइल कार्बोकैटायन खराब है। द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहां पर उस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाएगी जिससे हैलोजन अटैच है, क्योंकि हमें Cl को Cl नेगेटिव बना के हटाना है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा दोनों में। अब अगर आप उस कार्बन को देखते हैं तो एल्काइल हैलाइड में वो sp3 है जबकि एराइल हैलाइड में वो sp2 है। यहाँ पर s कैरेक्टर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा है। इट मीन्स ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और वी कैन से कि Cl ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जबकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस कार्बन से Cl का इलेक्ट्रॉन लेके जाना और Cl नेगेटिव बनाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब हम Cl को हटाना चाहेंगे तो इसके जगह पर हम एक नेगेटिव लाते हैं, लाइक OH नेगेटिव। अब द थिंग इज दैट कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस नेगेटिव को ज़्यादा रिपल्शन महसूस होगा या ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली कंडीशन ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर कंडीशन रिलेटिवली थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एराइल ग्रुप और क्लोरीन दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इट मीन्स इनके बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, जबकि एल्काइल हैलाइड में क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है और CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड। तो ज़्यादा पोलर है इसलिए आसानी से ज़्यादा
Cl नेगेटिव दे सकता है, जबकि एक कम पोलर है तो इससे Cl नेगेटिव उतनी आसानी से नहीं जाता है. And don't forget to like and subscribe.